नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। आज की ये वीडियो पूज्य श्री राधा बाबा के ऊपर आधारित है, तो आइए इस वीडियो को शुरू कर दें। सन 1957 की श्री राधा अष्टमी रविवार को थी। जैसा कि आप सब लोगों में से बहुत से लोग जान ही रहे होंगे कि राधा अष्टमी का समय फिर से आ गया है, फिर से वह निकट है, 23 तारीख को है शायद। तो सन 1957 की श्री राधा अष्टमी रविवार को थी। भाद्र शुक्ल अष्टमी का यह रविवार बाबा के भाव राज्य में 3 मास की अवधि वाला हो गया। इस त्रिमासीय रविवार की अवधि की एक लीला सर्वथा अनोखी है। इस लीला के माध्यम से बाबा को रस उपासना के दिव्य मंत्रों की उपलब्धि हुई। इस दिव्य उपलब्धि का सांकेतिक विवरण पूज्य श्री राधा बाबा ने पूज्य श्री महाराज जी को सुनाया था। यह पारस्परिक रसमयी चर्चा 10 अक्टूबर 1976 को हुई थी और यह रस चर्चा 1-1.5 घंटे तक चलती रही। इस रसमयी चर्चा का एक संक्षिप्त अंश जो का त्यों आगे बताया जा रहा है। रस से संसिक्त हो जाने के मार्ग में जो अवरोध आता है उसकी ओर संकेत करते हुए बाबा ने श्री महाराज जी से कहा कि उस रसराज श्री कृष्ण में एक बड़ा ऐब है। उसे कृत्रिमता पसंद नहीं तथा उसे दूजा पसंद नहीं। श्री कृष्ण तो व्याकुल है किसी को भी रस में डुबा देने के लिए, पर डुबाएंगे उसे जिसमें कृत्रिमता नहीं, बनावटीपन नहीं, जिनमें कृत्रिमता है अथवा कृत्रिमता की कणिका के प्रति किंचित भी आकर्षण है, अथवा जिनके जीवन में श्री प्रिया प्रीतम से अलग किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति के लिए कुछ या अधिक स्थान है, वे इसमें डूब नहीं पाते। अन्यथा ये भाव सागर तो परम सुलभ है, सर्वगम्य है। कुछ रुक कर फिर बाबा ने कहा, किसी प्रकार तुम तट पर तो आ जाओ, एक ना एक दिन उस सागर की लहरें तुमको बहा ले जाएंगी। तीर्थ यात्रा में हम लोग वेदारण्यम नामक स्थान पर गए थे। समुद्र तट पर यह एक नगर है। वहाँ के लोगों ने बताया कि 3-4 मास पहले 3 भीषण लहरें आईं। पहले तो दिन भर पानी बरसता रहा, फिर एक ऐसी लहर आई जो रेलवे स्टेशन की छत से भी ऊपर थी। नगर के तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों को और पशुओं को बहा ले गई। दूसरी लहर आई जो पहले से भी ऊंची थी, उसने और भी विध्वंस किया। तीसरी लहर आई, वह उससे भी ऊंची थी, बड़ी विशाल थी, उसने बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ दिया। छोटे मोटे पेड़ों की तो बात ही क्या, चारों ओर था विध्वंस ही विध्वंस, हर ओर था विनाश के तांडव का नृत्य। बहुत दिनों तक जल बना रहा, यातायात बंद रहा। इसको सुनकर मेरे मन में आया कि प्राकृतिक राज्य में जब ऐसी लहर आ सकती है जो सब कुछ बहा ले जाए, तब एक दिन महाभाव सागर की कोई ऐसी विशाल लहर भी आएगी जो तट पर स्थित व्यक्ति को बहा ले जाएगी और उसे सागर में डुबा देगी। परंतु इतनी अपेक्षा तो है ही कि सागर के तट पर आ जाओ, सागर के तट पर खड़े रहो। अपना उदाहरण देते हुए बाबा ने कहा कि मैं तो पहले शिवोहम शिवोहम कहता था, इसका कट्टर अनुयायी था, पर परिवर्तन हुआ तो एक क्षण में सारा बदल गया। इस पर बड़ा रसमय और बड़ा भावमय विनोद करते हुए श्री महाराज जी ने कहा, अब तो है साहम साहम। इस विनोद पर बाबा रीझ गए और बह गए तथा वे कहने लगे, इसकी एक लीला है। अभी अभी आपने जो कहा उसी भाव धारा से संबंधित है। इस लीला में श्री राधा एवं श्री कृष्ण की भावाभिव्यक्ति है। श्री राधा जी कहती है, श्री कृष्णो अहम सो अहम, तथा श्री कृष्ण कहते हैं राधा हम साहम। प्रीतम श्री कृष्ण प्राणेश्वरी श्री राधा का रस मंत्रोपचार से सरस पूजन करने के पूर्व उनके स्वरूप का स्मरण करते हुए कहते हैं, अलक हगंचलम ललितम रंग तरंगम सलितम संविद गगन समुदितम भज मुख विधु मकलुषितम। इस प्रकार प्रीतमा श्री राधा प्राणवल्लभ श्री कृष्ण का रस मंत्रोपचार से सरस पूजन करने के पूर्व उनके चिन्मय स्वरूप का स्मरण करके कहती है, नील सरोरुह वर्णम नियुत रमापति हरणम स्मर विरहो दधि अरणम मुखमर्बुद रति शरणम। पारस्परिक रस पूजन का परिणाम यह होता है कि पारस्परिक स्वरूप का परिवर्तन हो जाता है। और श्री राधा जी कहती है, श्री कृष्णो हम तथा श्री कृष्ण कहते हैं राधा हम। इस रस पूजन के रस मंत्रों की उपलब्धि मुझे किसी अचिंत्य एवं अलौकिक विधि से हुई है, ऐसे व्यक्त रहने देने में ही मंगल है। श्री महाराज जी ने तो साहम कहकर मात्र भावपूर्ण विनोद किया था, परंतु इस विनोद के निमित्त से एक महान तथ्य प्रकाशित हो उठा। इस वर्णन को सुनकर महाराज जी का अंतर आह्लाद से आप्लावित हो उठा। धन्यवाद।